मुस्तफा हिंदी में भी लो, उर्दू में भी लो, पैक करो, गरीबों के घर पहुंचो, अपने पड़ोसियों के घर पहुंचो और कहो आज नबी की आमद की खुशी है। मैं इस खुशी के मौके से नबी की सीरत की किताब तुझे गिफ्ट कर रहा हूं। खुद भी पढ़ना, अपनी औलादों को भी पढ़ाना, ताकि तुम्हारे बच्चे नबी की सीरत को पढ़कर अपनी दुनिया को भी हसीन करें, आखिरत को भी हसीन करें। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए पूरा मजमा, ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब साहब जो नबी की सीरत नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या है? लेकिन आओ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को मोटू पतलू की कहानी बहुत सुनाते हो, आप अपने बच्चों को साहब न जाने किसकी जीवनी और जिंदगी सुनाते हो, मगर अपनी औलादों को जरा मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी भी सुनाओ। अपने बच्चों को बैठाओ, बैठा कर कहो शहजादे आज हम आका के विलादत की बात करेंगे, आज हम आका की विलादत का जिक्र करेंगे। चलो सबसे पहले हम हजरत सैयदा आमिना खातून की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐ आमिना खातून जरा इतना तो बता दे, आपने इस खाके गीती पर सबसे पहले नबी को देखा है, मेरे मुस्तफा कैसे हैं, मेरे मुस्तफा का कमाल क्या है? हजरत आमिना खातून कहती हैं दुनिया वालों जानना चाहते हो, दुनिया में बच्चे बहुत जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशते हैं, माँ की मोहब्बत तलाशते हैं, दूध के कतरे तलाशते हैं, मगर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा लखते जिगर पैदा हुआ, मैं तलाशने लगी मेरा शहजादा किधर है। मैंने क्या देखा? आमिना का लाल, आमिना का लखते जिगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। जमाने को दर्स दे रहे हैं, समाज को पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों तेरा पैगंबर वो है जिसने पैदा होते ही दुनिया को दर्स दिया। ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है ऐशो इशरत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है जाहो हशमत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है दुनियावी दौलत और सरबत के लिए नहीं, बल्कि ये जिंदगी इसलिए मिली है ताकि इंसान खुदा की इबादत करता हुआ नजर आए, इंसान खुदा की बंदगी करता हुआ नजर आए। आप अपनी औलादों को बताओ बेटा तू 10 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता, तेरे नबी पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। मेरी बेटी तू नबी के मानने वाली है, तू 20 साल की होकर नमाज नहीं पढ़ती है, मुस्तफा तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। आप अपनी बीवियों को बताओ ओ मेरी शरीके हयात तू रसूलुल्लाह की मानने वाली है, सैयदा खदीजतुल कुबरा तो नबी के बगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, जिस नमाज को देखकर हजरत अली साहब ईमान हो जाते हैं, मगर बता तेरा घर में कभी मुसल्ला नहीं बिछता है। आपकी औलादें कहेंगी बाबा जान करना क्या है? कह देना बेटा नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले पेशानी को सजदे में रखा है, हमारी भी जिंदगी में आज के बाद ये मामूल हो जाएगा, फजर की आजान होगी सर सजदे में झुक जाएगा, जोहर की आजान होगी सर सजदे में झुक जाएगा, असर मगरिब व इशा की आजान होगी हम सर को सजदे में झुकाएंगे। कौन कहता है कि सिर्फ रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं? बेशक रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं, हम उनकी जश्न मनाते हैं, मगर क्या रबीउल अव्वल के बाद नबी की याद नहीं आती? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, याद रखना जुलूस भी निकालो, झंडियां भी लगाओ, लाइटें भी लगाओ, मगर अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नत और शरीयत से सजाओ, खुद भी नमाजी बनो, पूरे घराने को नमाजी बनाओ, ताकि जब फजर की नमाज पढ़ो तो एक तरफ सजदा हो और एक तरफ नबी पे दुरूद व सलाम हो, ताकि जमाना जान जाए सुन्नी सिर्फ महफिलों में नबी की याद नहीं मनाते, बल्कि फजर में भी नबी की याद मनाते हैं, जोहर में भी नबी की याद मनाते हैं, असर मगरिब व इशा में भी नबी की याद मनाते हैं, ताकि जमाना जान जाए हम नमाज वाले भी हैं, हम दुरूद व सलाम वाले भी। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए। अच्छा ये बताइए जितने लोगों को जाना था वो चले गए या और भी कोई जाने वाला है? क्योंकि 4-5-10 मिनट से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, है ना?
तो बहुत ज्यादा देर मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी जब मर्जी हो उठ करके चले जाइए, जब मर्जी हो उठ करके चले आइए। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर को आपने सुना, अजमत रजा भागलपुरी है ना, गुलाम नूरी मुजस्सम इलाहाबाद, मोहम्मद अली फैजी, मौलाना कफील अंबर अशरफी, बड़े बड़े खतीबों शायरों को सुना। खूब शायरी सुनिए, ईमान ताजा होता है। तकरीरें उससे ज्यादा सुनिए, इससे किरदार पैदा होता है, इससे करेक्टर बेदार होता है। इसलिए याद रखिएगा। अब साहब हम जरा आगे बढ़ते हैं, हजरत आमिना खातून से आगे चलिए, हजरत अम्मा हलीमा के पास चल